गुड मॉर्निंग गाइस, सभी का स्वागत है 23 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन में। तो आज हम देखेंगे 23 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो ये क्वेश्चन सभी को पता होगा कब मनाया गया है। 21 जून को इसको मनाया गया है। कब? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। कब? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। ठीक है, अभी ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसको मनाना कब से स्टार्ट हुआ था? 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? 2015 से इसे मनाना शुरू किया गया था। मतलब पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मनाया गया था। ठीक है, इसकी क्या बात है कि 2014 में, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का 69वां सत्र शुरू था। ठीक है, कितवा? 69वां सत्र शुरू था। तो उसमें प्रस्ताव रखा गया हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि योग दिवस मनाया जाए। तो उसके बाद यूएन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद से 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। कब? 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। ठीक है, तो इस बार की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। ठीक है, योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम इस बार की थीम थी, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन उसको प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केनिया ने किस देश को हराकर यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी अफ्रीका सीट जीती है? ठीक है, तो अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंटल है उसमें सिर्फ एक सीट थी। तो केनिया ने किस देश को हराकर यूएनएससी की सीट जीती है? तो केनिया ने जिबूती की हराकर जो यूएनएससी की सीट है वो जीती है। जिबूती, ठीक है, डिजिबूती है लेकिन ये जिबूती कहती है इसको। ठीक है, अभी यहाँ पे हम डिजिबूती की बात कर रहे हैं। तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल डिजिबूती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है डिजिबूटी फ्रैंक। क्या है? डिजिबूटी फ्रैंक। उसके बाद में यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट है इस्माइल ओमल गुलेह। क्या? इस्माइल ओमल गुलेह यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट है। इनका भी नाम ध्यान में रखना। ठीक है, अभी किसने जीता है? केनिया ने जीता है। तो केनिया से एक करंट अफेयर आपके क्वेश्चन में, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि केनिया की कैपिटल क्या है? केनिया की कैपिटल है नैरोबी। क्या है? नैरोबी कैपिटल है केनिया की। अब नैरोबी में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट काउंसिल का हेडक्वार्टर है। क्या है? किसका? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट काउंसिल का क्या है? हेडक्वार्टर है। कहाँ पे? नैरोबी में। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपलेरी का अधिग्रहण किसने किया है? ठीक है, अभी एक स्वीडिश मैपिंग कंपनी है मैपलेरी, इसका अधिग्रहण किसने किया है? हाल ही में फेसबुक ने इसका अधिग्रहण किया है। किसने? फेसबुक ने। इसका आंसर क्या होगा? बी, फेसबुक। अभी इससे पहले भी फेसबुक ने एक जो एनिमेशन बनाने वाली कंपनी है, एनिमेशन GIF जो रहते हैं, वो जो बनाने वाली कंपनी है गिफिफाई, इसका भी अधिग्रहण किया था अमेजॉन ने, फेसबुक ने। ठीक है, उसके बाद में फेसबुक ने अपनी डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की थी, लिब्रा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद में फेसबुक ने पहल शुरू की थी आई फॉर इंडिया। ठीक है, आई फॉर इंडिया, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो फेसबुक ने हाल ही में अधिग्रहण किया है स्वीडिश मैपिंग कंपनी मैपलेरी का। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लीजेंड ऑफ द सुहेलदेव द किंग हु सेव इंडिया, कौन सी बुक? द लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हाल ही में अमीश त्रिपाठी ने इसको लिखा है। किसने? अमीश त्रिपाठी ने इस पुस्तक को लिखा है। इसका आंसर क्या होगा? सी, अमीश त्रिपाठी। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को चाइना को निर्यात पर शून्य ट्रैफिक सुविधा प्राप्त हुई है? कितने? शून्य ट्रैफिक सुविधा प्राप्त हुई है। किस देश को निर्यात पर? चाइना को अगर कोई देश निर्यात करता है
तो उस पर 0% ट्रैफिक सुविधा स्थापित हुई है। तो ये सुविधा मिली है हाल ही में बांग्लादेश को। किसे मिला है? बांग्लादेश को ये सुविधा मिली है। अभी 0% ट्रैफिक शुल्क लगेगा अगर बांग्लादेश चाइना को क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है। ठीक है, अब ये क्यों है? WTO के जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ड्यूटी फ्री कोटा रहता है। ठीक है, ड्यूटी फ्री कोटा। तो उसमें ये जो बांग्लादेश को क्या बोला है? लोअर डेवलपमेंट कंट्री बोला गया है। ठीक है, तो लोअर डेवलपमेंट कंट्री होने की वजह से चाइना ने इसको एक एडवांटेज दिया है बांग्लादेश को कि वो ड्यूटी फ्री हो जाएगा। ठीक है, अगर वो चाइना को निर्यात करता है तो। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो ये है। अभी अब यहाँ पे बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। ठीक है, यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है टका। ठीक है, यहाँ के PM कौन है? यहाँ के PM है शेख हसीना। क्या नाम है इनका? शेख हसीना। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। कौन है? अब्दुल हामिद। तो इतनी बातें आपको बांग्लादेश के जरिए से याद रखनी है। ठीक है, तो बांग्लादेश पहला कंट्री बना था जिसने AI यूज़ किया था। किस लिए? टू फाइट विथ कोरोना। क्या यूज़ किया था? AI। तो इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विद्याबेन शाह का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो विद्याबेन शाह एक थी सामाजिक कार्यकर्ता। क्या थी? वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। उनका हाल ही में क्या हो गया? अभी निधन हुआ है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? B, सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने PMC बैंक पर प्रतिबंध को कितने महीने बढ़ा दिया है? ठीक है, तो PMC बैंक की यहाँ पे बात हो रही है। तो PMC बैंक, PMC मतलब PMC पंजाब महाराष्ट्र कॉरपोरेशन बैंक। ठीक है, पंजाब महाराष्ट्र कॉरपोरेशन बैंक। ठीक है, तो इसने क्या किया था? इसमें काफ़ी बड़ा घोटाला होता, उसकी वजह से इस पर पाबंदी लगाई गई थी RBI के द्वारा। तो अभी इसका जो प्रतिबंध है वो कितने टाइम के लिए बढ़ाया गया? 6 महीने के लिए और बढ़ाया गया। कितने महीने के लिए? 6। इसका आंसर क्या होगा? C, 6 महीने। अभी ये जो प्रतिबंध लगाए गए थे PMC बैंक के ऊपर, इसमें क्या था कि सबसे पहले तो आपको 50,000 तक, अभी तक 50,000 तक आपको पैसे निकालने की मुबा थी, मतलब आप निकाल सकते थे। लेकिन अब इसको बढ़ाकर कर दिया है 1 लाख। ठीक है, तो इसका कुछ रिलैक्सेशन दिया है RBI ने जो इसके ग्राहक है। लेकिन इसकी जो प्रतिबंध है वो कितने? 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। ठीक है, तो किसने लगाया इसके प्रतिबंध? RBI ने। तो RBI के बारे में कुछ जानकारी ले लेते। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कब? 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ के हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, RBI का हेडक्वार्टर। यहाँ के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। कौन है? शशिकांत दास यहाँ के प्रेजेंट गवर्नर है। अब ये 25वें गवर्नर है, हमारे 25वें गवर्नर है, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है? ठीक है, तो ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किसने किया है? तमिलनाडु की सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनिवार्य किया है। अभी ये जो ओला इमरजेंसी सेवा है, इसमें क्या है कि इसमें मैपिंग की गई है। ठीक है, किसकी मैपिंग की गई है? जितने भी नॉन कोविड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से 12 सुखोई खरीदने का फैसला लिया है? सुखोई विमान Su-30 से बोलते हैं। ठीक है, इसका वर्जन MK है, हमारे इंडिया में। ठीक है, सुखोई 30 MK है। तो हाल ही में भारत ने रशिया से सुखोई विमान खरीदने की घोषणा की है। अभी क्या हो रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच क्या चालू है? अभी टेंशन चालू है। ठीक है, तो हमारे हथियारों का जखीरा कम ना पड़ सके, इसकी वजह से 12 सुखोई, ठीक है, Su-30, उसके बाद में 21 MiG-29, ठीक है, और 29 फाइटर प्लेन्स। ठीक है, तो ये खरीदने का क्या फैसला लिया है? अभी सुखोई जो ये मल्टी रोल है, MiG-29 भी मल्टी रोल है, और 29 फाइटर प्लेन्स, ठीक है, ये खरीदने का फैसला लिया अभी भारत ने। ठीक है, तो अभी किससे खरीदने का भारत? रशिया से खरीदेगा। ठीक है, तो रशिया की रिगार्डिंग इंपोर्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं। रशिया की राजधानी क्या है? मॉस्को है। ठीक है, यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है रशियन रूबेल। क्या है?
रशियन रूबेल। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, यहाँ के पीएम कौन है? यहाँ के पीएम है मिखाइल, क्या नाम है इनका? मिखाइल मिश्कोतोम। कौन है? मिखाइल मिश्कोतोम। उसके बाद में रशिया की फेमस लेक है, उस लेक का नाम क्या है? पैकल लेक। क्या है? वैकल लेक। कौन सी लेक? वैकल लेक रशिया की फेमस लेक है। ठीक है, उसके बाद में यूरोप का सबसे बड़ा जो ये है माउंटेन है वो रशिया में आता है, उसका नाम है माउंट एल्बरस। क्या? माउंट एल्बरस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी की रिपोर्ट अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो हाल ही में एडीबी ने एक जो रिपोर्ट जारी की है उसमें एशिया की विकास दर कितनी रहेगी? 0.1%। कितनी? 0.1% एशिया की विकास दर रहेगी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सी, 0.1। ठीक है, तो अभी इसको जाहिर किसने किया है? एडीबी ने, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना होता 1966 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। कहाँ पे? मनीला। ठीक है, या ये कहाँ पे आता है? फिलीपींस में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? मसाकू अस्कावा। क्या नाम है इनका? मसाकू अस्कावा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 के स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड विकसित किया गया है? तो हाल ही में आईआईटी पलक्कड़ ने कोविड-19 के स्क्रीनिंग के लिए एक अल्ट्रासाउंड विकसित किया है। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि चेस्ट का जो है वो स्क्रीनिंग करेगा। ठीक है, उससे पता चलेगा कि इसमें कोविड-19 का इन्फेक्शन है या नहीं है। तो किसने शुरू किया? आईआईटी पलक्कड़ ने। ठीक है, तो आईआईटी पलक्कड़ कहाँ पे आता है? ये आता है केरल में। ठीक है, केरल में, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो दैट्स फॉर टुडे। ये रहे 23 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, हैव अ गुड डे, बाय बाय।